अब जरा तवज्जो रखो, 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, मगर हजारों क्विंटल सोना अल्लाह की बारगाह में खर्च करने का सवाब पा जाओगे। वो कौन सा काम है? पहले थोड़ा सुनो। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल जुमे के दिन, किसके दिन बोलो? जुमे के दिन, जुमे की नमाज से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद जाते हैं और मस्जिद जा करके मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद को तैयार करते नमाजियों के लिए, क्योंकि पहले छप्परों की मस्जिद होती थी, कच्ची दीवारें होती थी, इधर आधर से तिनके आके गिर जाया करते थे। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे के दिन ये अमल करते थे। एक दिन एक सहाबी के जहन में एक बात आई, वो आका की बारगाह में जाकर के कहने लगे, आका जरा इतना बता दें, अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिमाग में ये क्यों चलता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मामला क्या है? तो अब यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने जुमे के दिन मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के बयान फरमाया। अब आका इरशाद फरमाते हैं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम जारी हो जाता है। नबी फरमाते हैं, अगर जुमे के दिन मस्जिद को कोई अल्लाह का बंदा ईमान वाला जा करके जुमे की अजान से पहले पहले मस्जिद को झाड़ पोंछ करके नमाजियों के लिए अगर मस्जिद को तैयार कर देगा, तो मेरे गुलामों देखो, तुम ये सामने ओहद पहाड़ देख रहे हो, कहा जी आका देख रहे हैं। नबी फरमाते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की बारगाह में सोना सदका करने का सवाब मिला। नारे तकबीर, हाथों अपना बुलंद करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रसालत, हदीसे मुस्तफा, कौले रसूल, मजहबे इस्लाम, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रसालत। लेकिन अपना मामला क्या है? ईमानदारी से बताइए, इसमें बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? इतना काम नहीं कर सकते? जाते हो जुमे के दिन मस्जिद को साफ करने? नहीं। अपने बच्चों को बताते हो? नबी फरमाते हैं, ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलता है। मगर कहा, अगर कोई सदर बन गया, सेक्रेटरी बन गया, मुतवल्ली बन गया, अल्लाह ने थोड़ा सा ओहदा दे दिया, तो मालूम है अब जुमे के दिन जाकर के कमर पे हाथ रख के दरादर देख के कहता है, इमाम साहब अब आए हो निकल के, तुम्हें ये जाला दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, तुम्हारा मकाम, तुम सदर हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया, हजरत उमर से ज्यादा हो गया, हजरत उस्मान गनी से ज्यादा हो गया, मौला अली से ज्यादा हो गया, हसनैन करीमैन से ज्यादा हो गया, मेरे नबी से ज्यादा हो गया, मेरे नबी से ज्यादा हो गया, अब मेरे नबी से ज्यादा हो गया। ये शायद अखबार में देंगे, समझ में आ रही है? ताकि तुम्हारे यहाँ की एक पहचान बन जाए। हालात ऐसे हैं, कुछ निशानियां रखनी पड़ती हैं, लेकिन आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दो, समझ में बात आ रही है? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्या उनसे ज्यादा मकाम हो गया? लेकिन लोग अपने बच्चों को ये तालीम नहीं देते हैं, लोग अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं। एक भी ऐसा नहीं है, या तो मदरसे के बच्चे मस्जिद में झाड़ू मारेंगे, या फिर जो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल खटारा इंसान होगा उसको झाड़ू पकड़ा देंगे, या फिर मुअज्जिन जो
जो है वो तुम्हारे थूक और खकार वहां से साफ करेगा। जो नाली वुजू बनाने वाली है, या फिर मोहसिन झाड़ू मारेगा, या फिर इमाम साहब झाड़ू मारेगा। अरे जरा सोचो तो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की बारगाह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। अब किसे जरूरत नहीं है, मगर कहां यार हम अपने रास्तों से हट गए। चौराहों पे खड़े होकर के बातें तो करते हैं। जुमे के दिन भी मालूम है बाज इतना बड़ा सनीचर है, जुमे के दिन भी अजान का इंतजार करता तो नहाने जाता है। बीबी कह रही अजी नहा लो, तो कह रहे भी अजान थोड़ी हुई है, अजान तो होने दे। जब अजान होगी, और एक बात और बताऊं, बेहयाई जरा देखना आप कहते हैं ना औरतों में कि वो दुपट्टे नहीं रखते, उनके गले उनके ये अपने हालात तो देखो। अच्छा खासा जवान बच्चा जुमे के दिन, अक्सर के नल जो होते आंगन में होते, वो होते नहीं होते वहां, जुमे के दिन मालूम है क्या पहन के नहाता है? जो पैंट के नीचे वो नेकर का बच्चा जो पहना जाता छोटा वाला, जिसको चड्डी बोलते। अब ईमानदारी से बताओ, ये किसी किताब में पढ़ोगे? ये दिमाग से भी थोड़ी शर्म आया, गैरत लाओ। उसमें छुप क्या रहा है? घर में माँ भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, भांजी भी, थोड़ी सी तो शर्म आया गैरत करनी चाहिए। अपने आप को तो देखना चाहिए, मगर कहां है लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। अगर कहीं मोबाइल में, कहीं तकरीर में या किसी से सुन के मसला याद हो गया ना, तो मालूम है अब वो इमाम से टकराता, ये देखता चलो इमाम को देखता हूं कितने पानी में। और बाज इमाम भी ऐसा, अल्लाह माफ फरमाए, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। मालूम है क्यों? अब तुम्हें तो पता है नहीं कि ये पढ़ा, खाली तुमने देखा कि लहरें मार रहा एक इमाम के पीछे बोला मुस्तकीम, अरे मैं खत्म खलास, नमाज नहीं, और मुख्तदी झूम रहे हैं। उसे यही पता नहीं। कोई तुम्हारे यहाँ इलाके में अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसके पास ले जाओ, हजरत हम इनको अपनी मस्जिद में इमाम रखना चाहते हैं, जरा इनको एक दो जगह से सुन के देख लो कि ये इमामत के लायक है या नहीं। मगर सदर जाहिल है, वो सब कुछ जाहिल है, अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। अब मरो, अब तुम्हें क्या पता? वो तो लहरे का पता कि लहरें मार रहे हैं, उसे क्या पता कहां जायज, कहां खींचेगा, कहां नहीं खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर तुमसे ये चलाना नहीं आता है, क्या बोलते हैं इसको, माइक को, और तुम्हें बिठा लूं तो चला पाओगे? मुझसे अगर कार चलानी नहीं आती, स्टीयरिंग पर बिठा दोगे, चला पाऊंगा? आपसे तकरीर करनी आती, कुर्सी पर बिठा दूं, कर पाओगे? तुम्हारा जब वो काम है ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारे इलाके में जो अच्छा आलिम हो, आसपास में मदरसे में अच्छा आलिम हो, उसकी सोच से हो, उससे समझ कर रखो। और तनख्वाहें कितनी होती हैं हजरत? मुझे यहाँ का पता नहीं है, 9,000, 10,000, 11,000। अरे यार बिल्कुल कुबड्डा इंसान, एक दिन उसने नहीं पढ़ा, एक दिन कोई काम नहीं सीखा, 500 रुपए की मजदूरी करके लाता है। कितने दिनों की, कितने रुपए की? 500 रुपए की। 500 रुपए, 15,000 हो रहे हैं महीने के। ये हाफिज कुरान हो गया, इसने इतना बुरा कर लिया, ये मौलाना हो गया, इसने इतना बुरा कर लिया। फिर कहते हैं कि साहब ये तावीज करने लगा, फिर कहते हैं ये इधर कमाई कर रहा, फिर कहते हैं कि ये इधर कर रहा। अरे ईमानदारी से सोचो, ये कौम वो है सबसे ज्यादा सस्ते से सस्ता या तो इमाम लाएगी या फिर कुर्बानी का बकरा लाएगी। बिल्कुल अपाही टेंगड़ा भेड़ा चल रहा, बच्चे खींचे फिर रहे हैं गलियों में, हाथ डाल डाल के कहता फिर रहा अब के कुर्बानी का इरादा किया इस मरे खुरे की। अपने लिए देखो, जरा सोचो, गौर करो,
तुम चाहते हो कि तुम्हें नेकियों का ढेर लग जाए। एक ऑफर और समझ में आ रहा, हदीस शरीफ सुनाऊंगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, ऐ लोगों ये आप लोगों के लिए। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, एक मर्तबा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहे, अल्लाह अकबर ना कहे, खाली मस्जिद में बैठे, खाली मस्जिद में बैठा रहे, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, अगर 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं कि जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? इतने मजमे में ईमानदारी से बताओ, कोई खाली वक्त पे जाके मस्जिद में बैठा? खाली वक्त तो छोड़ो, जो 5 वक्त जिसमें जाना, जिसमें नमाज तुम पर फर्ज है, समझे, उसी वक्त में नहीं जाता है, अलग कहां जाएगा? वैसे बस जलसे में नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की। बस कोई मौलाना है, उसने भी कह दिया, 50 नोट दिया, क्या कितना बड़ा जन्नती आदमी, और फूल का कुप्पा। अरे जरा सोचो तो, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना। अगर ईमान वाले हो, जिसने कलमा पढ़ा जन्नत में तो दाखिल होगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होगी, पहले मैल भी तो छुड़ाया जाएगा, धुलाई भी होगी, कुटाई भी होगी, पिटाई भी होगी, डेंटिंग पेंटिंग सब कब्र में हो जाएगी, खड़ा करके भेजा जाएगा। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से नबी ने चलते फिरते कह दिया था तुम जन्नती हो। हजरत उमर से कह दिया था तुम जन्नती हो। हजरत उस्मान गनी 10 सहाबा इकराम को, जिनको अशरे मुबशरा बोलते ना, 10 जिनको जन्नत की बशारत दी गई, चलते फिरते कह दिया था। और वक्तन फवक्तन जैसा जैसा मौका पड़ा नबी फरमाते गए, कभी किसी को जन्नत का टिकट देते गए, मगर कोई भी माई का लाल ये नहीं बता सकता उस फरमान के बाद भी कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक की नमाज छूटी हो, कभी मौलाए का। वो तो सैयदों के बाप और दादा हैं, इमाम हुसैन पाक हैं, वो तो इमाम हुसैन पाक उनकी नस्लों से सैयद चले हैं, मगर कोई माई का लाल कह देगा उनकी नमाज छूटी। वो तो ये कह सकते थे, अब तो ये कहते मेरे दादा वो थे, मेरे नाना वो थे, वो वलीद तू क्या है? इमाम हुसैन तो ये कह सकते थे मेरे नाना कौन है? मालिक कौसर है। और इमाम हुसैन तो ये कह सकते थे मैं तो जन्नती जवानों का सरदार हूं, मेरी मां जन्नती औरतों की सरदारा है। किसी टाइम की नमाज छूटी? तुम कौन हो? तुम क्या हो? यार एक पीर है, नमाज गटर गटर खा रहे हो, नमाज पढ़ते नहीं, वह सूफी बना पड़ा ये कम वक्त। तू कहेगा सीन से तो हो सकता, स्वाद से नहीं हो सकता। हाँ, और सिलसिले को बदनाम करता है। पूछा गया कौन है? वाला वारसी वारिस पाक के वहीं पे इतना बड़ा बोर्ड मस्जिद के दरवाजे पे लिखा, दूसरे नंबर पे लिखा जो नमाज ना पढ़े वो हमारे सिलसिले से खारिज है। बदनाम करते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह दिया तुम जन्नती हो। साहब और नबी जिसको अगर जन्नती कह दे तो कोई फिर काट सकता है? उसके बावजूद भी उनकी कोई नमाज नहीं छूटी। और हमारा क्या हाल है जरा देख अपने आप को, बस खाली शैतान हमें फुला रहा। ओ प्यारो अपने आप को देखो, तवज्जो करो। अगर मस्जिद में जाकर के बैठोगे, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। बगैर कुछ पढ़े 400 नेकियां। और अगर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर या अस्तगफिरुल्लाह अगर ये पढ़ेगा तो फिर कितना सवाब मिलेगा। या कुरान की तिलावत करेगा तो कितना सवाब मिलेगा। एक बात बताओ, आधा घंटा हर आदमी
मस्जिद में चौराहों पे इधर उधर गुजार देता। बोलो गुजारता नहीं गुजारता? तुम कभी आधा घंटा मस्जिद में जाकर के बैठे? मस्जिद में दिल ही नहीं लगता यार, मोहब्बत करते नहीं तुम लोग मस्जिद से। मस्जिद में दिल नहीं लगता। सहाबा मस्जिद में रहते थे यार, जब खाली हुए मस्जिद में जाते थे। हमारा मस्जिद में जुमे के दिन अगर नमाज पढ़ेगा ना तो अब और नई स्कीम निकली है, नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत गैर मुअक्किदा नहीं पढ़ता। जैसे इसके नेकियों से गोदाम भरे हुए, इसके पास इतनी नेकियां, बस खाली अल्लाह का फर्ज उतारने गया, बाकी से और कोई जरूरत नहीं है, ये सोचता है। इसे नेकियों की कोई जरूरत है ये समझता है, बस खाली अल्लाह का फर्ज उतारा और भागा, उसकी चप्पल गिराई, उसका जूता गिरा और चल दिया। फिर मस्जिद के बाद में आकर के गेट, मस्जिद के बाद में आकर के दरवाजे पे आकर घंटों खड़ा रहता है। बोलो खड़ा होता नहीं होता? घंटों खड़ा रहता है। लेकिन जरा गौर करो, तवज्जो करो, एक हदीस तुम्हें सुनाऊं, सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो? मगर अमल करोगे तो। नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना आम्मन। हदीस शरीफ। वो आसान आसान बातें बता रहा हूं जो आप लोगों के काम में आ जाए। तवज्जो ना मेरी तरफ। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन, ये औरतों के लिए भी, औरतों के लिए भी, अगर जुमे के दिन मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, अगर जुमे के दिन कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितनी मरतबा बोलो? अब तो इतना बिजी हो गया इंसान, इतना बिजी। और एक बात और बताऊं, पहले मालूम है क्या होता था? लोग नमाज पढ़ के सीने पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ते थे, आंखों में आंसू होते थे, फिर हाथ उठा कर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सलाम व मिनकस सलाम। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआएं करते थे, समझ रहे? ये सारी मांगते थे, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा को बख्श दे, मेरी अम्मा को बख्श दे, ये सारी चीज। अब तो ना सलाम फेरते ही फौरन मोबाइल निकाल के देखता, किसी का एसएमएस तो नहीं आया, किसी की कॉल तो नहीं, तुम रहे। मौलाना लोग भी फंस गए इसमें, किसी का एसएमएस तो नहीं आया। ऐसा लगता है इससे अब अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, माज़अल्लाह। मजदूरी कर रहा है मगर मजदूरी ले नहीं रहा, बट टाल मटोल चल रही है। फिर कहते कि हमारे घर से परेशानी नहीं निकलती। नबी फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, आका फरमाते अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू जुनूबु समानीन आम्मा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। यहां आई सगीरा, कौन से गुनाह? गुनाह सगीरा। यहां पर तफसीर में गुफिर लहू जुनूबु, फिर आई सगीरा आया। 80 साल के गुनाह माफ। तुम पढ़ते हो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, मगर तुम्हें तो ऐसा लगता कि हम बख्शे बख्शाए। बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा, बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा, मगर बस कुछ नहीं। हमने बाल रखा लिए, हमने कपड़े पहन लिए, हम इसी में कामयाब होगा। इसमें कामयाब नहीं होते, कामयाब उसी में होते जब उनकी अदाएं अपनाते। अभी 12वीं शरीफ का जुलूस पाक निकला है, मालूम है? इसलिए बात बता रहा हूं ताकि नौजवानों के जहन में आ जाए। जुलूस होता नहीं था, निकला यार। जुलूस मोहम्मदी से भी पाकीज़ा कोई जुलूस हो सकता है? बोला कितना प्यारा। अरे नौजवान इतने नारे, देखो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। लेकिन मालूम है, हरी पट्टी यहाँ बांध ली है, गले में वो डाल लिया, और जब गलियों से गुजर रहे हैं नारे लगाते हुए, और लड़कियां छतों पे खड़ी हैं,
औरतें छतों पे तो जहां पे लड़की छतों पे खड़ी है ना, तो ये नौजवान इतना कूदता है, इतनी जोर से नारे लगाता है, इतना नाचता है, इतनी जोर जोर से नारे लगाता है, इतनी जोर जोर से, ताकि उनकी नजरें हम पे पड़ जाए। अब ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के तुम खुद बताओ, मुफ्ती साहब से मत पूछो, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, इसके दिल में नबी की मोहब्बत है या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? ये खुद फैसला करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। यार मजाक बना के रख दिया, जिस चीज को देखो तो नाटक बना के रख दिया। अल्लाह माफ फरमाए, इन लोगों की जो मदरसे में ना और मस्जिदों में कम कम तनख्वाहों में, हमें तुम एक रात में इतने दे दोगे ना, इन्हें एक महीने में नहीं दोगे। शायर साहब एक रात में ले जाएंगे, इधर कुदाएंगे उधर कुदाएंगे, लेके चले जाएंगे। तो और ये जो मदरसे में मालूम है जो पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ये दो बच्चे हाफिज कुरान बनाए, तुमने इन्हें खाना जरूर खिलाया होगा, तुम्हारा रुपया पैसा मदरसे में जरूर लगा होगा, तुमने जरूर मोहब्बत से तब ये हाफिज कुरान हुए। मालूम है आज हम भी एक दिन ऐसे ही थे, हजरत भी ऐसे थे, सारे लोग ऐसे ही थे। मालूम है जहां जहां ये पढ़ेंगे, जहां जहां ये जाएंगे, जहां जहां ये कुरान सुनाएंगे, जब जब ये कुरान की तिलावत करेंगे इन्हें सवाब मिलेगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ इन्हें मिलेगा, जिसने इनकी मदद की है, जिसने इन्हें मोहब्बत से देखा, उन्हें भी सवाब। असली काम ये है, असली काम ये। मगर लोगों ने ना इतना इनको इतना खींच लिया, इतना खींच लिया, अब मालदार लोग अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाते नहीं। क्यों? उनके जहन में ये पढ़ जाएगा तो मस्जिद की इमामत करेगा, 8-10 हजार रुपए तनख्वाह होगी, मदरसे में पढ़ाएगा तो 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह होगी, बीवी बच्चे कैसे पालेगा? जैसे बीवी बच्चे पालने वाले तुम अल्लाह ताला। स्कूलों में उसकी ट्यूशन भी जा रही है, फीस भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, उसका ड्रेस भी बन रहा, सारी चीजें बन रही है, पढ़ा रहा, और ये भी पता उसके बाद रिश्वत दे करके तब सरकारी सर्विस लगेगी, वो भी 100 में 1 की लगेगी, 100 में 1 की। और ये भी पता अर्राशि वल मुर्तशी किलाहुमा, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, सारी चीजें। मगर उस पर भाग रहा दौड़, क्यों? उसमें 80,000 90,000 1 लाख मिलते हैं। असली चीज थी, उसको गिराने वाले आप और गिराने वाले हम हैं। जितने आप जिम्मेदार हैं उतने हम जिम्मेदार हैं, समझे? ये जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये घेरे पड़े, फील्डिंग लगाए पड़े, ये घेरे पड़े, एक भी निकल कर ना जाए। मैं अभी तुम्हें चुटकुले सुना सुना खुदा खुदा के नारे लगा लगा के चला जा सकता हूँ, सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत अच्छा, अपने अंदर जरा एक मर्तबा झांक करके देखो, एक मर्तबा। मालूम है जिसके घर अगर 3 बेटियां हो जाती थी ना, तो वो अपने आप को हकीर समझता था। वो ये कहता था यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, शायद बेटी 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 बेटी, कैसे शादी करूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मतलब ये सोचता। नबी ने जब सहाबा का चेहरा देखा ना, सुनने की बात है, नबी ने जब देखा तो नबी कहने लगे मुस्कुरा करके, बोले अगर अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे और वो उनकी सही परवरिश कर ले तो वो जन्नत का हकदार है। अरे वो खुश हो गया, बेटियों की वजह से मुझे जन्नत मिल रही है। बेटी तो रहमत और बरकत दोनों है, बेटियों की वजह से जन्नत। एक सहाबी ने सोचा होगा शायद कि यार 3 अगर किसी की 2 हो तो बराबर से खड़े हो गए, आका कुछ पूछ लूं? जी पूछो। आका अगर जिसकी 2 हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दो तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक और खड़े हो गए, आका मैं भी पूछूं? नबी बोले पूछो। आका अगर जिसकी 1 हो तो नबी ने फरमाया सही पर, लफ्ज सही जहन में रखना, अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। तो बेटियों की वजह से किसका दरवाजा खुला? बोला जन्नत का। अब ये तो बात हो गई इधर, ये भी हदीस है। अब इसके पलट में एक हदीस और सुनो, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। इधर बेटियों की वजह से सही परवरिश हो तो जन्नत का हकदार, और इधर नबी फरमाते, मैंने इबारत भी पढ़ दी, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें से एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का नाफरमान। और दूसरा जो मुझे उस हदीस के टक्कर पे लाना था वो ये, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब
आप सोच रहे होगे दयूस कहाँ रहता है, दयूस कौन से गांव का, दयूस कहाँ का रहने वाला, दयूस कौन है? तो ये भी बता दूं, दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही। मेरा काम बताना, गिरेबान में आपको झांकना और अपने घर को देखना, और मैं तो हदीस का सहारा लेके बोल रहा हूं। नबी फरमाते दयूस वो माँ बाप है कौन, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से दोस्ती करके मोटरसाइकिलों पे बैठ के कभी चाउमीन खाने जा रही है, कभी बर्गर खाने जा रही है, कभी पिज्जा खाने जा रही है, कभी मोमोज खाने जा रही है, उनसे दोस्ती चल रही है, कभी पार्किंग में घूमती हुई मिल रही है, कभी रोडों पर और स्टेशनों पर मिल रही है, कभी दिल्ली में देखो मेट्रो पर मिल रही है। मैं ये कह करके जाऊंगा, अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, आवारा है, तो वो माँ बाप उसके चालो चलन से, पहनावे ओढ़ने से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं, अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी जिसको मना कर दे, कोई माइकल आल जन्नत में नहीं ले जा सकता। और नबी का फरमान, नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। और इस हदीस को अगर कोई माइकल आल गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दयूस वो है जिसकी बेटियां उस माँ बाप के हाथ से निकल चुकी हैं, आवारा हो गई है, बेपर्दा घूम रही है। अब जरा सुनो, एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद हो गया। ये तुम्हारी करनी है, अगर सही परवरिश करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अगर आवारा कर दोगे तो जन्नत में जाने के हकदार नहीं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शरीयत, अल्लामा मुफ्ती सईद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सरकारी दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे पता नहीं आपके घर के हालात क्या, आपको पता नहीं मेरे घर के हालात क्या। हमारा काम है हदीस के जरिए आप तक पैगाम पहुंचाना। मानना न मानना आपका काम है। मैं किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता, बेइज्जत करना नहीं चाहता। मेरा मतलब ये है ना, अगर कहीं मैल पड़ जाए ना तो डॉक्टर कट मारता है, चीरा लगाता है, उसके बाद दबा दबा के मैल निकालता। तकलीफ तो होती है ना, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर से तकलीफ होगी, मगर जब ये मैल निकल जाएगा ना, जैसे वो मैल निकलता तो फिर मरीज आराम से सोता है। ये समाज में जो मैल पड़ गया, अगर ये निकल जाएगा ना तो हम लोग कब्र में आराम से सोए। हजरत कुछ बातें ऐसी जो माइक पे कह, कितनी लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकल गई, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ निकल गई। ये भी कान खोल के सुन लो, इस स्टेज से ये पैगाम है, इज्जत सबकी इज्जत होती है। हरगिज इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है कि तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत करो, किसी दूसरी गैर मुस्लिम भाई की बहन बेटी की इज्जत नहीं करो। नहीं, अगर तुम नबी के गुलाम हो तो तुम्हारे चलने का अंदाज ये हो कि तुम्हारी नजरें नीचे को हो। ये इस्लाम का पैगाम। अगर पड़ोस में तुम्हारी गैर मुस्लिम लड़की है ना, तो उतनी इज्जत करो जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है। तब तो तुम सही मानों में तुम्हें देख करके लोग कहेंगे कि ये नबी का गुलाम। और तू अपनी बहन बेटी को जुलूस में देख के कूद रहा, नाच रहा, और लोग समझ रहे हैं अरे बड़ा आशिक रसूल है, बड़े नारे लगा रहा, और ये पता नहीं इसके रगों में शैतान दौड़ रहा। अच्छा, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं हाँ यार माहौल तो गलत ही चल रहा, मामला गलत ही चल रहा। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ बाप है। बताऊं वो कैसे माँ बाप?
कोई भी लड़की आज तक एकदम उसके पास रुपया आ गया इकट्ठा और जाकर के मार्केट से मोबाइल लिए नहीं। पहली बात तो ये मार्केट गई तो बाप की इजाजत के बगैर कैसे गई। दूसरी बात ये, माँ बाप अगर उसको बुखार आए तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं, खाने पीने में नमक मिर्च तेज हो जाए तो उस पर गुस्सा होते हैं। अब उसके कपड़े उतर चुके, दुपट्टा उतर चुका, वो घर से निकल चुकी, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमजोरी है। क्यों तुम मस्जिदों से दूर हो गए हो, तुम नेक लोगों से दूर हो गए हो, तुम उलमा से दूर हो गए हो। समझे, यहूद और नसारा का मिशन सबसे बड़ा ये था, इनकी कौम को अगर इनके उलमा से जुदा कर दिया तो हमारी कामयाबी का पहला कदम है। वो डाल दी गई है जहन में, वो जहन में आ गई हजरत उलमा को बिल्कुल हकीर समझ। तो हम तुम्हारी माने या नबी की माने? यार नबी तो ये कहते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इनका मकाम नबी ने तो ये कहा कि खाली टहलता हुआ चला जाता, कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया जाता। जैसे कुरान को देखना इबादत है, ऐसे उलमा को देखना इबादत। नबी फरमाते खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तुआम, 5 चीजें इबादत में से, कम खाना, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, वन नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। तो मैं तुम्हारी मानूं या आलिम या आका की मानूं? बोलो किसकी मानोगे? नबी की बात हमें और आपको मान। अभी इतने मजमे में सुनो यार, वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना जलील, कितना खराब से भी जाओ, नीचे दर्जे में चले जाओ, बिल्कुल तहत में, बिल्कुल नीचे चले जाओ, खराब से भी बढ़ के खराब, बहुत ज्यादा खराब हो। कौन? जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा हो। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसे दस्तरखान पे बिठाओगे? जिस माँ ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा और अपनी माँ पे गलत नजर डाले, गलत हरकत कर, उससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? बोलो तुम बताओ, खराब हो सकता क्या? अगर ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो, दोस्ती करोगे? रिश्तेदारी करोगे? उससे ताल्लुक रखोगे? उससे बचोगे ना? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, मुझे तुम्हारे हालत पता नहीं। और एक बात और बताऊं, मैं कोई वैसे ला के हदीस पे ही टेकूंगा। कौन है वो? दुख तो यही होता, तुम खाली मोबाइल में लगे रहते। ये उलमा क्या ना, अगर मोबाइल भी देखते ना तो ये कोई मसला देखते हैं मोबाइल में, कोई मोबाइल भी अगर देखते ना तो किसी की तकरीर देखते हैं, कोई किताब देखते हैं, कोई ना कोई जरूरत की चीज देखते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? पहले हम लोग, जब मैं बदरुल उलूम में पढ़ाता था, जसपुर में जब पढ़ाता था मैं, तो मैं किताबें रख के लेके, मुल्ला हसन पढ़ा रहा था तो मैं उसका मतन सुल्लमुल उलूम रख के लेके जाता था। जहां वक्त, जैसे आज आके मैं सो गया तो ऐसे ही वक्त मिलता उसका मुताला करता। अब मोबाइल है हमारी जेब में, हम कुरान निकालें, हदीस निकालें,